अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीखा था। तो आज हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं। तो रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उनकी नेचर कैसी होती है। तो हमारा टॉपिक आज का है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 होती है। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक इसमें x की दो वैल्यूज यानी दो रूट जो है वो कौन कौन से बन रहे हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट, बल्कि प्लस माइनस दोनों लगा लेते हैं, ओवर क्या आ जाएगा 2a। ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्या कर चुके हैं, चैप्टर 1 के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक देखिए तो एक प्लस एक माइनस यानी दो रूट बन रहे हैं और दोनों रूट हमारे पास किस टाइप के आएंगे, कौन से बनेंगे। अब वो तो फर्स्ट वाला चैप्टर के मुताबिक तो हमें पूरा सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है कि ये रूट्स जो है वो नेचुरल हैं, रियल हैं, रैशनल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, कौन से आ रहे हैं। तो अभी हमने ऐसा सिस्टम सीखना है या ऐसा एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, बगैर सॉल्व किए हम ये बता देंगे कि इसके रूट्स किस किस्म के होंगे। इन पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हम अभी डिस्कस लास्ट लेक्चर में हमने किया था, तो ये क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फार्मूला को देखिएगा तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो कौन सा है, जो टर्म हमारे पास स्क्वायर यहाँ पे 4ac। तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ रही है वो पूरी टर्म जो है वो क्या है, वही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए हमने क्या करना है, नेचर बतानी है कि रूट्स किस किस्म के होंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का आ सकता है, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। एक का जो डिस्क्रिमिनेंट था वो पॉजिटिव नंबर आ रहा था, दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा था, मे बी इसके अलावा नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो इसके लिए हमारे पास 4 कंडीशंस हैं। तो ये हमारे पास रूल्स हैं कि कौन से रूल्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे। रूल्स ऑफ या रूल्स फॉर नेचर ऑफ रूट्स। फर्स्ट रूल हमारे पास है बी स्क्वायर इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव हो एंड कंप्लीट, या फिर कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स विल बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये बात कर रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव हो एंड परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इट मींस जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म हमारी आ रही है उसे हम कह रहे हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगी तो वो स्क्वायर रूट को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। जब खत्म करेगी, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट में, तो जब ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता था तो फिर हम क्या कर देते थे, एक दफा प्लस एक दफा माइनस रख के हमारे पास दो वैल्यूज आती थी और दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती थी। पहली बात तो ये इससे क्लियर हो गई कि रूट्स जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दूसरी बात ये जो साइन ऑफ स्क्वायर रूट है ये रिमूव हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो इससे ये बात जाहिर हो रही है कि रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। यानी रैशनल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर होने की वजह से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा
और हमारे पास स्क्वायर रूट से इंडिपेंडेंट नंबर आ जाएंगे, वो रैशनल भी होंगे, और प्लस माइनस की वजह से दो डिफरेंट बनेंगे और इसलिए वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, then roots will be। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव तो है, लेकिन ये वाली टर्म जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगी तो स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। जब स्क्वायर रूट आंसर में मौजूद होगा तो फिर वो वाले नंबर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल बन जाएंगे। प्लस माइनस की वजह से दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, तो इसलिए रूट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। थर्ड वन कंडीशन हमारे पास है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ रही है वो सारी की सारी क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा फैक्टर खत्म हो गया जो कि प्लस माइनस के बाद आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस के बाद कुछ भी नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा, और ये क्या है, सेम। तो इक्वेशन हमारी जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो उसके रूट तो 2 होने ही होने हैं, तो लिहाजा क्या हो जाएंगे, दोनों रूट सेम आ जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, एक सेम हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाएगा और वो रैशनल भी होंगे। तो देन रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल भी होंगे एंड इक्वल और बराबर भी होंगे। फोर्थ वन हमारे पास कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac less than 0 then roots will be। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म को हम कह रहे हैं ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, लेस देन 0, लेस देन 0 मीन नेगेटिव होगा, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। जब बी स्क्वायर रूट में माइनस का साइन, जैसे कि हमने 9th में पढ़ा था कि -1 स्क्वायर रूट, तो इसको हमने क्या कह दिया था, आयोटा। और ये वाले नंबर जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं एंड इमेजिनरी भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो हमारे पास 4 टेक्निक्स या 4 रूल हैं जिनको हम यूज करके बगैर सॉल्व किए इक्वेशन के रूट्स जो हैं उनको बता सकते हैं कि रूट्स जो है वो किस टाइप के होंगे। तो अभी हम जो है एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज में से, जिसके हम जो है वो नेचर फाइंड करेंगे, यानी बताएंगे कि इसकी नेचर किस टाइप की है। तो अभी हम जो है वो एक्सरसाइज 2.1 लेते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड आल्सो वेरीफाई देम, कि रूट्स की नेचर फाइंड करनी है, फाइंड करने के बाद फिर हमने उसको वेरीफाई भी करना है क्या है कि जो चीज़ हमने फाइंड की है क्या वो राइट है या नहीं है। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारे पास है 2x²। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ से a b c क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 7। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, इसका रिलेशन हमारे पास है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास है 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी जो है वो 7 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 56। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 47। तो ये क्या आ गया, ये लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, वो वाली कंडीशन आ गई। तो रूट्स किस किस्म के होंगे, कॉम्प्लेक्स। तो अब हम क्या कहेंगे, सो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। जी स्टूडेंट्स, अगर आपसे जस्ट नेचर पूछी जाए क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो स्टूडेंट्स आपने जस्ट यहीं पर काम करना है, तो आपका ये क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे एज अ लॉन्ग आपको दिया जा सकता है, और आप फिर जो एज अ बुक जो है वो स्टेटमेंट हमसे कहा गया है कि हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। तो अब उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। चेक करते हैं कि वाकई रूट्स इस टाइप के हैं या नहीं है। तो फिर अब हम इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हम जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं। b हमारे पास है 3, तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस, ये बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। शॉर्टली आप करना चाहते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वही डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट वाली वैल्यू जो है वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ओवर में क्या आ जाएगा 2 इंटू a हमारे पास है 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 3 प्लस माइनस 47 को हम लिख सकते हैं 47 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 4। स्टूडेंट्स अभी देखिएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 47 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रहा, लिहाजा 47 ही रहने देते हैं, ये स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा प्लस माइनस 47 स्क्वायर रूट, और ये जो -1 स्क्वायर रूट है तो -1 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है, ओवर में आ गया 4। ये हम 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये इसके साथ आयोटा आ गया, तो आयोटा वाले नंबर जो है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने रूट्स की नेचर फाइंड की, फाइंड करने के बाद उसको प्रूव भी कर दिया कि वाकई ही जो रूट्स हैं उस इक्वेशन के वो उसी नेचर के हैं जब हमने उस इक्वेशन को या उस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व किए बगैर, यानी रूट फाइंड किए बगैर हमने उसको डिस्कस कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, तो इस कंसेप्ट को मज़ीद थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए हम इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन में से एक और पार्ट लेते हैं कि प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अभी a हमारे पास आ गया 3, b हमारे पास आ गया 7 एंड c हमारे पास आ गया -13। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है b स्क्वायर -4ac, b हमारा है 7 स्क्वायर -4 इंटू a3 c -13 आ गया। अब 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 49, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 3 2 6, 3 1 और 3, फिर आ जाएगा 2 1 और 2 एंड 1 1, ये आ गया 1 5 6, तो ये बन गया 156। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 9 प्लस 6
ये बन जाएगा हमारे पास 5, 9 प्लस 6 15, 15 का 5 यहाँ पे लगा दिया, 1 कैरी 4 प्लस 5 9 एंड 1 कैरी वाला ये हमारे पास बन जाएगा 10 और 10 का 0 यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास 1 कैरी वाला तो ये हो गया 2, यानी इसका सम आ गया 205, और 205 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पूरा पूरा सॉल्व नहीं होगा। जब पूरा स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा तो इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सेकंड वाली कंडीशन जो है वो इस पे अप्लाई हो जाएगी कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके आगे लिख देते हैं एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स स्टूडेंट्स हमारे बन जाएंगे रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। यानी ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर कंप्लीट ना होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऊपर बरकरार रहेगा, यानी वो खत्म नहीं होगा। जब हमारे आंसर में स्क्वायर रूट मौजूद होगा तो फिर हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि रूट्स इरेशनल हैं, और प्लस माइनस की वजह से ये दोनों रूट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अभी हम इसको चेक करते हैं, यानी इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अभी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आ गया x इज इक्वल टू बी हमारे पास कितना है 7, तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वही डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला रिजल्ट हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, ओवर 2 इंटू ए हमारे पास है 3। अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये बन जाएगा -7 प्लस माइनस 205। इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा सॉल्व नहीं होना, तो लिहाजा हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओवर में क्या आ जाएगा 6। तो अब देखिए ये स्क्वायर रूट की वजह से इरेशनल है, और एक प्लस में और एक माइनस में इन्हें डिफरेंट वैल्यूज रहेंगी, तो इसीलिए अब हम कह सकते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -7 प्लस 205 स्क्वायर रूट ओवर 6, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस सॉरी ये प्लस ले चुके हैं, तो यहाँ आ जाएगा -205 स्क्वायर रूट ओवर 6। तो ये दो डिफरेंट आ गए और स्क्वायर रूट की वजह से इरेशनल हुए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड दैट roots are irrational and unequal। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमने नेचर फाइंड की। नेचर फाइंड करने के बाद उसको हमने वेरीफाई किया। स्टूडेंट्स, ये हमने आज है इस लेक्चर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थे, उससे हमने क्या किया, रूट्स की नेचर को फाइंड किया। फिर नेचर फाइंड करने के बाद हमने उसकी वेरिफिकेशन भी की, आया कि जो नेचर हमने बताई है क्या रूट्स उसी ही नेचर के हैं। तो ये नेचर हमने जब वो क्लियर कर ली, ये नेचर वाला टॉपिक हमारा जो है वो हमने नेचर फाइंड कर ली। फाइंड करने के बाद अब हमने उसकी वेरिफिकेशन भी कर दी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।